हेलो सभी मेरे दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे अपना क्लास 3 मतलब कह सकते हैं पार्ट 3 यूपीजी के हम लोग कर। हमारा टारगेट है 250 प्लस 100% यूपीपी में सिलेक्शन, अपना वर्दी लेना। तो आइए आप सभी का एकदम दिल खोल के स्वागत करते हैं। जल्दी से हम लोग जुड़ जाएंगे और इसके बाद आप पूरा वीडियो लास्ट देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा। क्लास 2 अगर नहीं देखे इससे पहले यूपीजी के हमारा तांडव सीरीज चल रहा है, आप देखते चलिए। एकदम जुनून वर्दी हमारा इस क्लास का नाम है, जुनून वर्दी 100% सिलेक्शन वर्दी हमारी। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरी क्लास अपना जबरदस्त तरीके से। केवल हमारा 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है जिसमें हम सारी चीजें एकदम आपको पूरा एकदम दिमाग में एकदम धसा देने। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा, कल हमारा टॉपिक था, इससे पिछले वीडियो में आप जाके देख लीजिए जल्दी से। हम पूरा प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं अपने चैनल पे। तो प्रमुख शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र संस्थान एवं संगठन सारी चीज था। आज हमारा है प्रमुख कला संगीत संस्थान। क्या है? प्रमुख कला संगीत एवं संस्थान कहाँ कौन है? इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, आप लिख के ले लीजिए। पेपर देने का आने के बाद कहेंगे सर आपने जो जो बताया था सब वहीं से आया, हमारी पूरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख कला संगीत एवं संस्थान, ये देखिएगा। पहला प्रयागराज संगीत समिति, बहुत बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रयागराज संगीत समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ रहते होंगे सिविल लाइन में है, इसकी शाखा एक रामबाग में है, आपको पता भी होगा क्योंकि हम लोग यहीं के हैं। प्रयागराज संगीत समिति कहाँ पे है? ये इलाहाबाद है। 1326 में इसकी स्थापना हुई थी। राजकीय वस्तुकला विद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी, ये आपसे पूछा गया है आपके यूपीपी 2019 वाले पेपर में, कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे? इलाहाबाद में। भारतीय लोक कला परिषद कहाँ पे है? वाराणसी में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है? वाराणसी, ये इसको ध्यान रखिएगा, लखनऊ में है, ये पूछा गया है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ पे है? ये आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में है, ये भी आपका यूपीपी में पूछा गया है। हरियोध कला केंद्र भवन कहाँ पे? आजमगढ़ में है। देखिए है तो बहुत, समझिए बात को। आप सोचेंगे सर इतना ही है, नहीं बच्चा, है तो बहुत दोस्त, लेकिन हमें वही करना है। देखिए सबसे बड़ी बात सिलेक्शन के लिए बताएं क्या होती है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये तो पढ़ने को तो हर दुनिया में ऐसा सारी जीवन भर आप पढ़ते रह जाएंगे। अभी तक तो पढ़ते आए, क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर हुआ होता तो आप क्यों करते? बिल्कुल बात है। लेकिन डिपेंड ये करता है कहीं क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा 1 लाख ज्यादा गुना इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। तो वही चीज टीचर का मतलब होता है आपको सही गाइडेंस बताए, सही रास्ते पे ले चले, ये मतलब होता है। तो आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए बच्चों हम ये लेके चल रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना है, समझिए मेरी बात। ठीक है, इतना ही नहीं है तो कम से कम 100-200, लेकिन जितना आया हुआ है जो जो महत्वपूर्ण है ना, वो हम ढूंढ के निकाले हैं। केवल 10 ही है और 10 में से एक आपका फिक्स है। ठीक है, चलिए तो 10 में से एक फिक्स है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं। प्रयागराज संगीत समिति, बोलिएगा मेरे साथ, कहाँ पे है? इलाहाबाद। राजकीय वास्तुकला विद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे? इलाहाबाद। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? इलाहाबाद। भारतीय लोक कला परिषद कहाँ पे है? वाराणसी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ। भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ। इसके बाद राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ। ये सन नहीं याद करना है, बस ये याद करना है कहाँ पे है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ। हरियोध कला केंद्र भवन कहाँ पे है? आजमगढ़। बताइए, याद हो गया? मेरे साथ बोलेंगे क्या सभी तैयार हैं? जल्दी से एक तरफ हाथ रखेंगे, एक तरफ हाथ रखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे। बताइएगा, एक तरफ हाथ रखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे। चलिए इधर हम ढक लेते हैं, इसको हमने ढक लिया ना। ठीक है, ये हिंदू ला है भाई। चलिए ये भी क्या है? तो अब देखिए, बोलिएगा मेरे साथ। प्रयागराज संगीत समिति, सर प्रयागराज। राष्ट्रीय राजकीय वास्तु विद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे है? इलाहाबाद। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे? इलाहाबाद। भारतीय लोक कला परिषद कहाँ पे है? वाराणसी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ। भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ पे है? भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ पे है? बताइएगा, बताइएगा। लखनऊ नहीं, भारतीय लोक कला परिषद कहाँ पे? वाराणसी। ठीक है, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ, हाँ सही है। भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ। हरियोध कला केंद्र कहाँ पे है? कहाँ पे बताइएगा? आजमगढ़। ठीक है, तो इस तरह से आप जल्दी से याद कर लेंगे। सही है, इतना समझ में आ गया? आइए अगला हम चलते हैं। प्रमुख संग्रहालय एवं पुस्तकालय। प्रमुख संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज से एक एक क्वेश्चन, मतलब यहाँ से आपके समझ लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं केवल यूपी जीके से। यूपी जीके और यूपी करंट हम पूरा करा देंगे। यहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। अगर थोड़ी सी मेहनत में अगर 8-10 क्वेश्चन फ्री मिल जा रहे हैं तो क्या जाता है अपना यार। एक बार तैयारी कर लीजिए अच्छे से। यूपीपी के लिए जैसे यूपीएसआई आने वाली है, उसमें भी हमारा काम करेगा ये सब। लगभग आपका 80% तैयारी यूपीएसआई का यूपीपी में हो जाएगा, 10-20% बचा रहेगा, बस हम करा देंगे।
अब देखिए, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ है? राज्य की संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय पूछा जाएगा कहाँ है? राज्य की संग्रहालय लखनऊ में। अगला, लोक कला संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में। जनपदीय संग्रहालय कहाँ पे है? सुल्तानपुर में। राज्य की स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पे है? मेरठ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये आपका पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव कला अम्बेडकर संग्रहालय कहाँ पे है? रामपुर में। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय इलाहाबाद प्रयाग। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार कहाँ पे है? प्रयागराज। रामायण म्यूजियम घोषित हो गया है कहाँ पे? अयोध्या में। ये आपका नया है, पूछ सकता है कि रामायण म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? अयोध्या में बनाया गया, मतलब अभी घोषित हुआ है, ये बनने जा रहा है, मतलब बन जाएगा, जैसे ही मंदिर बन रहा है तो ये अब बन गया। ठीक है, रामायण म्यूजियम, यहाँ जितनी सारी चीजें हैं ना वो रामायण मतलब उससे रामचरितमानस जो भी रामायण हुआ था, और जितना राम के बारे में मतलब जो धनुष उनका हो गया और जो भी गदा हो गया, मतलब जितनी चीजें थी आपका राम वन से लेते हुए सब कुछ, वो सब यहाँ म्यूजियम में, जैसे आपका चंद्रशेखर आजाद पार्क में म्यूजियम रखा गया ना पुराने समय में, आजाद को कब गोली लगी, उनकी पिस्तल, सारी चीजें, ऐसे यहाँ भी सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो ये नया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सही है। तो राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय सर लखनऊ। लोक कला संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी पूछा गया है, कहाँ पे है? रामपुर में। ये आपका सबसे संग्रहालय पूछा जा सकता है पुराना। और राज्य पांडुलिपि संग्रहालय पुस्तकालय इलाहाबाद प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज। और रामायण म्यूजियम कहाँ पे है? अयोध्या में। एक बार हम फिर से दिखा देते हैं आपको। ठीक है, एक बार आपका हाथ रख के हम इधर दिखाते हैं। चलिए बोलिएगा जल्दी से मेरे साथ। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय सर राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। लोक कला संग्रहालय, ये राजकीय संग्रहालय हम लखनऊ, हाँ ठीक, हम सोचे प्रयागराज लिख दिए हैं क्या। आगे, लोक कला संग्रहालय लखनऊ। जनपदीय संग्रहालय कहाँ पे है? सुल्तानपुर। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। इसके बाद ये वाला भी राज्य स्वतंत्रता संग्रहालय भी पूछा गया है बच्चों, थोड़ा सा। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ पे है? ये मेरठ में है। भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय रामपुर में। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार इलाहाबाद। रामायण म्यूजियम कहाँ पे है? अयोध्या में। बहुत अच्छे से याद हो गया ना। अभी सब आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ये सारी चीजें कहाँ मिलेगा? ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलें। वीडियो अभी छोटी है, आइए हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें और कुछ चीज़ें करा देते हैं, इसमें और चीज़ें करा देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, थोड़ा थोड़ा वीडियो होती जाए, बनती जाए। और इसके बाद ज़बरदस्त तरीके से आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, मन लगा के पढ़े, पूरी देखिए, पूरी शिद्दत से पढ़िए। 100% क्यों नहीं होगा भाई? क्या आएगा? कहीं विदेश से आएगा क्या? कहीं बाहर से आएगा क्या? मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं, सब चीज़ें यहीं से आएगी, यही आई हुई है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए ना, जितना हम कराते जा रहे हैं, देखिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिए हुए हैं तब भाई 225 था, ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश, अब देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख बोली संस्थान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी फिक्स है। सारे टॉपिक हम लिख लिए हैं, सारे टॉपिक हम लिख लिए हैं भाई। आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, बस मेरे साथ पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। रिवीजन जितनी बार हो सके, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार रिवीजन करते रहिए। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ है। कहाँ पे है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ है। उत्तर उर्दू संस्थान लखनऊ है। संस्कृत संस्थान लखनऊ है। इसके बाद हाँ देखिए, अब ये देखिए, अब आप कुछ ना कुछ चीजें ना दोस्त ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे? भाषा संस्थान लखनऊ, हिंदी संस्थान लखनऊ, उर्दू संस्थान लखनऊ, संस्कृत संस्थान, मतलब भाषा से लेके, अब भाषा कितनी मेन मेन होती हैं? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मेन तो तीन ही होते हैं ना। हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो गई, और इसके बाद संस्कृत हमारा देवनागरी हो गई, उर्दू अपना मुस्लिम ये भाषा हो गई, दूसरी मतलब इसको मान्यता दिया गया उर्दू को। तो अभी हम लोग आगे इसको भी पढ़ेंगे डिटेल से। तो कहने मतलब भाषा जितने रिलेटेड है, अब ये सब कहाँ हो गया? लखनऊ। लेकिन गलती आप कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे राज्य हिंदी संस्थान पूछ लेता तो आप कहाँ मार देते हैं? लखनऊ। नहीं, गलत दोस्त नहीं करना है। ये जब राज्य की बात कर लिया, थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस लगाना है, तो कहाँ हो जाएगा? वाराणसी। केंद्रीय हिंदी संस्थान मंडल कहाँ हो जाएगा? आगरा। भोजपुरी भवन कहाँ हो जाएगा? आगरा। तो ऐसे कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इनका तो हमें टेंशन नहीं लेना है। किसका? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान में। ये भाषा में चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, और चाहे संस्कृत हो, ये सब कहाँ है? लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ। लेकिन जब राज्य हिंदी पूछेगा, ये पूछा गया है, ये 2018 में पूछा गया है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। कहाँ पे? वाराणसी। बच्चे ये इसको गलत कर देते हैं, लेकिन आप नहीं गलत करेंगे, आपको चीजें हम बताते चले कहाँ गलती होती है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पे है? आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में। भोजपुरी भवन कहाँ पे है? आगरा में है। तो ये दो चीजें आगरा में है, बाकी सब कहाँ पे है? लखनऊ। याद हो गया? बोलेंगे मेरे साथ। चलिए, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा, भोजपुरी भवन आगरा। याद हो गया? ऐसे कैसे याद
याद हो गया। एक बार हम देख तो लें, आइए एक बार हम इसको रख के याद करते हैं फिर से। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पे है, जल्दी से बोलेगा। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा, भोजपुरी भवन आगरा, याद हो गया। फिर से उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ, राज्य हिंदी संस्थान लखनऊ नहीं वाराणसी, कहाँ हो जाएगा, वाराणसी, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी, 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 केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा, भोजपुरी भवन आगरा, याद हो गया ना। चलिए बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस बार वर्दी हमारी होनी चाहिए, कुछ भी कितना भी मेहनत बच्चों, अगर एक बार अगर 1.5 महीने की मेहनत से यार अगर सोचिए यार, सोना तो पूरी जिंदगी, अगर अभी आप सो ले रहे हैं पूरे जीवन नहीं सोने को भाई मिलेगा। अभी रजाई से मुंह, रजाई की एकदम जैसे ही नींद खुले सुबह एकदम रजाई फेंक दीजिए। अब हमें बस सिर्फ आपको दिन रात, बल्कि एक वर्दी ला के टांग लीजिए आप 1000-2000 का, ठीक है, सिविल लाइन बनती है, मतलब मुझे बस दिन रात आपको महबूबा है तू मेरी, मतलब दिखना चाहिए बस, ठीक है ना। वर्दी महबूबा मतलब तुम्हें ये मतलब सब कुछ उसी को मानिए, एकदम उससे इतना प्रेम करिए, इतना प्रेम करिए कि अंत में उसे जिस चीज़ को आप दिल से चाहेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी 100%। ये बिल्कुल फैक्ट है, खुद चाहिए उसे, ठीक है, मिल जाएगी भाई, कोई कठिन बात नहीं है। चलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर साल 100%, ये गारंटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। सॉल्व भी हम कराएंगे सब, आप क्यों परेशान हैं, हम तो खुद ही बता रहे हैं, बस पढ़ते चलिए बस। राज्य कृषि विश्वविद्यालय एक पूछा जाता है, ठीक है, एक पूछा जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विद्यालय कहाँ पे है, झांसी पे है, झांसी में है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है, बांदा के नाम से बांदा है, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी की थी। ऐसे ट्रिक से कुछ चीजें याद रखेंगे, बहुत जल्दी याद होगा। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ, झांसी की, बांदा बांदा। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, ठीक है ना, सरदार पटेल, ठीक है, यहाँ ट है और यहाँ ठ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कानपुर में है, ठीक है। अब इसके बाद आचार्य नरेंद्र कृषि, ये आपका पूछा गया है, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद, ये तो ध्यान रख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई, रानी याद हो गया, रानी लक्ष्मीबाई मतलब झांसी, बांदा मतलब बांदा, याद हो गया। सरदार पटेल, पटेल यहाँ ट है यहाँ ठ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ट और ठ से मिला लीजिएगा, मेरठ में है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कानपुर में है। कृषि वगैरह सब कहाँ होती है, कानपुर। प्रौद्योगिकी मतलब ये कानपुर में, IIT कानपुर, ध्यान रखिएगा। आचार्य नरेंद्र कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे, फैजाबाद में, ये पूछा जाता है, थोड़ा सा अलग है इसलिए पूछा गया है, ठीक है। तो याद हो गया, बताइए जल्दी से। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, झांसी में है। बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है दोस्त, कहाँ पे है, मेरठ में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कानपुर में है, कहाँ पे है, कानपुर में है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, फैजाबाद। नरेंद्र वाले याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए याद हो गया। चलिए देखिए, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, झांसी में है। बांदा कृषि उद्यम बांदा में है। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में। आचार्य नरेंद्र कृषि एवं फैजाबाद में, ये इंपॉर्टेंट है रेड वाला, बताइए, ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए अब इस वीडियो में इतना रखते हैं। ये आपका कौन सा पार्ट था, पार्ट 3 था, याद हो गया। ऐसे ही बच्चों आपको वीडियो पूरा देखना है, और इस चैनल को जितना आप प्यार देंगे, जितना आप प्यार देंगे उससे 10 गुना ज़्यादा हम आपको अच्छा कंटेंट देंगे, पूरा तैयारी करा देंगे। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और जितने भी दोस्त हैं आपके, हो सकता है कि उनको कुछ लाभ, कंपटीशन इससे नहीं बढ़ता है, इससे मत घबराइएगा। पढ़ेंगे नहीं यार, पढ़ेंगे तो बस आप ही, ठीक है, वो तो वीडियो देख लेंगे बस ऐसे लेटे लेटे, बस पढ़ना सिर्फ आपको है, जो हमारे बच्चे हैं आप ही सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेहनत उससे नहीं होता, बस उनको आप अगर कर भला तो हो भला, भला करिए। जितना आप भला करेंगे भगवान ऊपर वाला आपका भला करेगा, 100% फिक्स है। बहुत ज़्यादा पूजा ऐसा करने का मतलब नहीं है, आप जितना हो सके आप उतना हेल्प कीजिए, बस इतना करते रहिए, और लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, बाकी लोगों को जोड़ते रहिए। बाकी मेरा काम है, मैं 100% आपका सिलेक्शन करा दूंगा, ये मेरी, फिर हम लोग अच्छे से मिलेंगे, जो जहाँ के हम सबसे मिलेंगे, फिर साथ में मिठाइयाँ खाएंगे आपके साथ। चलिए, थैंक यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए।